एक मिनट, ये तो गोजो है ना? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? देखा मेरा निशाना, मैंने कहा था ना मैं कभी भी नहीं चुकता। क्या बोलते हो यूजी? अरे सर आपने तो कमाल कर दिया। अरे वो सब तो ठीक है, पर फ्रैंकलिन भैया को हम क्या जवाब देंगे? वो तो तुम फ्रैंकलिन भैया से ही पूछ लो। ये देखो वो आ गए। गोजो, ये तुमने क्या किया? ये मेरा घर है, तुम्हारा कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं। एक मिनट फ्रैंकलिन, तुम आ गए, मुझे तुम्हारा इंतजार था। अरे वो सब तो ठीक है, पर अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अरे इसकी चिंता मत करो, ये लो मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ये तुमने कुछ खाक ठीक नहीं किया, सब तो वैसे का वैसा ही है, बस आग बुझ गई। अरे यार तुम कितने रोतड़ू हो। ठीक है जाने दो, छोड़ो। तुम किस लिए आए थे ये बताओ। दरअसल गेटो अपने मकसद के लिए फिर से एक्टिव हो चुका है और मैं चाहता हूँ तुम उसे रोको। तुम चाहते हो मैं गेटो को रोकूं, पर मैं ही क्यों? तुम्हारा ये स्टूडेंट भी तो है, इसका नाम क्या है? यूजी, ये भी तो कर सकता है। नहीं, मैं यूजी को नहीं भेज सकता। दरअसल यूजी ने सुकुना की एक उंगली खा ली है। उसके बाद हमें लगा था कि ये मर जाएगा, पर हुआ उसका उल्टा ही। ये सुकुना का वेसल बन गया। सुकुना कोई मामूली श्रापित शक्ति नहीं है, वो उन सारी शक्तियों का बादशाह है, एक अव्वल दर्जे की शक्ति जिसे कि कोई भी नहीं हरा सकता। पर उसके इतने खतरनाक होने के बाद भी फिलहाल हमें उससे कोई भी खतरा नहीं, क्योंकि वो यूजी के अंदर है और बिना यूजी की परमिशन के वो बाहर आ भी नहीं सकता। पर जंग के दौरान यूजी उसे ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए हम उसे नहीं भेज सकते, क्योंकि बाकी के श्रापित शक्तियाँ भी यही चाहती है कि सुकुना बाहर आए और उनका राज फिर से कायम हो सके। ओके, चल इसका तो समझ में आता है। तू भी तो जा सकता है ना, तू क्यों नहीं जा रहा? अगर मैं जा सकता तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं कहता, पर मुझे दूसरी चीजों के बारे में भी पता करना है। यह आसपास बहुत कुछ चल रहा है। श्रापित शक्तियाँ धीरे धीरे करके बढ़ रही है और कुछ ऐसी शक्तियाँ भी है जो बात कर सकती है। अबे यार कहाँ फंसा दिया। ठीक है बताओ क्या करना है। तुम बस खड़े रहो, मैं तुम्हें अपना सूट दूंगा। ठीक है, पता नहीं गाइस क्या मिलेगा। वो भाई साहब काफी कूल लग रहा हूँ यार, मैं इसकी मदद से उसे रोक लूंगा। सच्ची कहूँ तो नहीं, तुम्हें अपनी पावर्स बढ़ानी होगी, जिसके साथ ये सूट अपने आप अपग्रेड होता रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें पहला मिशन दे रहा हूँ। तुम्हें हाई स्कूल जाना होगा, जहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट है यूटा। उसके अंदर भी एक श्रापित शक्ति है जिसका नाम है रीका। जब भी यूटा पर कोई मुसीबत आती है, रीका उसमें से बाहर आती है और सब कुछ तहस नहस करने लगती है। और अभी भी वैसा ही हो रहा है। स्कूल में कुछ बच्चे मिलके यूटा को परेशान कर रहे हैं। तुम्हें वहाँ जल्दी से पहुँचना होगा, इससे पहले कि रीका बाहर आ जाए। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। गाइस चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, हमें जल्दी से जल्दी स्कूल पहुँचना है। यहाँ पर इतनी अजीब अजीब सी आवाजें क्यों आ रही है? अबे यार ये सब क्या है? इतनी सारी श्रापित शक्तियाँ। गोजो सर ने हमें पहले भी बताया था कि एक अव्वल दर्जे की श्रापित शक्ति बाकी श्रापित शक्तियों को आकर्षित करती है। मुझे लगता है ये वही सब लोग होंगे। पर गाइस जरा सामने देखो, वहाँ पर एक बच्चा मुसीबत में है। मुझे कैसे भी करके उसे बचाना होगा। देखो अभी मैं गोजो बना हुआ हूँ, तो ये सारी मामूली श्रापित शक्तियाँ मेरे सामने कुछ भी नहीं। मुझे इन्हें जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। तो चलो काम शुरू करते हैं। आ जाओ बच्चों आ जाओ, अब ये लो और ये खाओ। गाइस यार क्या उड़ के गया है। इन्हें एक साथ थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश करता हूँ। ये लो। ओ काफी लोगों पर काम कर गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब जो लोग बचे हैं उनका खीमा बनाते हैं। तो मैं ये ले जल्दी जल्दी निपटाना होगा, वरना ये उस बच्चे तक भी पहुँच सकते हैं। इतने सारे लोगों को नुकसान पहुँच चुका है, अब मैं नहीं चाहता कि और भी लोगों को पहुँचे। देखो मुझे नहीं पता ये काम किसका है, पर ये शक्तियाँ ज्यादा जल्दी गायब हो नहीं रही है। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कौन से दर्जे की श्रापित शक्ति है। चलो गाइस इन सबको निपटा दिया है, अब जल्दी से जाके उस बच्चे को बचाते हैं। कहाँ गया? यही तो लटक रहा था। एक मिनट, ये तो खुद ही नीचे कूद गया। तुम ठीक तो हो ना बच्चे? और एक बात बताओ, क्या तुम्हारा नाम ही यूटा है? अरे नहीं, मेरा नाम तो मोंटू है। अच्छा तुम नहीं हो क्या? तो फिर यूटा कहाँ पर होगा गाइस? वो ये धमाके की आवाज और चिल्लाने की आवाज भी आ रही है। देखो गाइस आवाज तो वहीं से आ रही है, हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। मुझे तो लगा था कि मुसीबत टल गई है। ओ भाई साहब गाइस जरा वो देखो, ये सारी गाड़ियां और बसेस हवा में कैसे उड़ रही है। अबे नहीं नहीं नहीं, हमें लग जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं गोजो सर ने जिस रीका के बारे में बताया था वो बाहर आ गई है। जल्दी से अंदर जाकर देखते हैं। ओ गाइस मुझे लगता है हमारा अंदाजा एकदम सही है, शायद यही रीका है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कौन हो तुम? देखो मैं जो भी हूँ उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ना ही मुझे तुमसे कोई फर्क पड़ता है, पर तुम ये जो भी कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। तुम लोगों ने मेरे यूटा को परेशान किया है, मुझे लगता है उनमें से तुम भी एक हो। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं, तुम्हें गलत फहमी। ओ भाई यार ये सुनने वाली नहीं है गाइस, ये काफी भड़की हुई है। इसको यूटा से इतना प्यार है, पर ये तो एक श्रापित शक्ति है ना। और दूसरी बात गाइस, ये बोल सकती है, इसका मतलब ये अव्वल दर्जे की शक्ति है। मैंने आज तक किसी भी श्रापित शक्ति को उसके मालिक के लिए इतना प्यार जताते हुए नहीं देखा। मुझे नहीं पता यहाँ पर मामला क्या है, पर मुझे इसे रोकना होगा, बहुत जरूरी है। तेरी तो मैं ये ले और ये खा।
गाइस यार, अबे ये फिर से खड़ी हो गई। ये सच्ची में बहुत पावरफुल है। पहले तो थोड़ा दूर हो जाए। अब जरा बताते इसको कहाँ गई, यहीं पर थी, ये रही। पावर ब्लू का इस्तेमाल करेंगे गाइस हम लोग। देखते इससे कुछ हो पाता है या नहीं। अब तुम नहीं बचोगी। काम कर जा प्लीज। ओहो गाइस यार, मुझे लग रहा है ये चीज हमारे लिए काम कर जाएगी। और जरा इसको देखो तो सही, उसने तो हिलना भी बंद कर दिया है। मानना पड़ेगा गोजो की पावर्स है कमाल की। देखो मैंने इसे पूरी तरीके से मारा नहीं है क्योंकि ये गोजो सर के स्टूडेंट की शक्ति है, पर ये वापस से एक्टिव हो सकती है। उससे पहले मुझे यूटा को ढूंढना होगा और वो मैं काफी आसानी से कर सकता हूँ क्योंकि हर जुजुत्सु जादूगर किसी भी श्रापित शक्ति का पता कर सकता है दूर से, जब तक वो उसके रेंज में हो। तो चलो ट्राई करते हैं। वो यही कहीं होना चाहिए गाइस। वो रहा। चलो अब जाते हैं जल्दी से उसके पास। उसके पास इतने अच्छे अव्वल दर्जे की शक्ति है और वो कोपचे में बैठ के रो रहा है। मुझे गाइस कुछ समझ नहीं आता। देखो यही कहीं पर था। वो रहा। यूटा उठ जाओ, अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया और रीका भी कहीं पर चली गई है। रीका कहीं नहीं गई, वो तुम्हारे लिए वहाँ पर लड़ रही थी। और चिंता मत करो, मैंने उसे खाली बेहोश किया है, वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। तुम सही तो कह रहे हो ना, वो बहुत खतरनाक है। अरे यार चिंता मत करो। चलो मैं चलता हूँ यहाँ से, मुझे आगे भी जाना है, काम करना और भी। ओह गाइस ये क्या, ये काम करने के हमें मिले हैं पूरे $5 लाख। मुझे लगता है ना ये जुजुत्सु हाई की तरफ से आए होंगे, हम उन्हीं का काम कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि $5 लाख में कौन सा सूट है। और ये बॉय, वो हम तो बिल्कुल वैसे लग रहे हैं जैसे गोजो सर हमें मिलने आए थे। ये काफी कूल लग रहा है यार गाइस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेरी बात सुनो, हम टाइम वेसल एसोसिएशन की तरफ से आए हैं। हमारी तरफ से तुम्हें काम दिया गया था कि रिको नाम की लड़की को मारना है, पर तुम तो उसे कैद करके अपने साथ ले आए। तुम्हें पता है ना, उस लड़की को चुना गया है टेंजन सर का वेसल बनने के लिए। हाँ, मुझे सब पता है और तुम चिंता मत करो, मैं इसे अपने साथ मारने के लिए ही लाया हूँ। तुम्हें उसे वही खत्म कर देना चाहिए था। याद रखना, अगर काम नहीं होगा तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हमारा धंधा जबान पर चलता है। मैंने कहा ना, चिंता मत करो। इस लड़की को बचाने के लिए एक आदमी आने वाला है। मुझे पहले उससे हिसाब किताब पूरा करना है, उसके बाद मैं बेझिझक इस लड़की को मार दूंगा। फिर तुम्हारा और मेरा काम दोनों हो जाएगा। बस पैसे तैयार रखना। अच्छा ठीक है, जो करना है करो, हमें निराश मत करना। ठीक है, अब निकलो यहाँ से, मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं। अबे यार, ये फोन जब देखो बजता ही रहता है। गोजो सर, फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरा एक दुश्मन है तोजी, उसने रिको को किडनैप कर लिया है, जो कि टेंजन सर की वेसल बनने वाली है। अब ये टेंजन सर कौन है? ये सब समझाने का समय नहीं है मेरे पास। तुम्हें जाके उस लड़की को बचाना होगा, वो टोजी की कैद में है। अच्छा ठीक है, तुम लोकेशन भेजो। मैं तुम्हें लोकेशन तो भेज दूंगा, पर वो बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें वहाँ पर अच्छे से अपनी श्रापित शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। अरे यार चिंता छोड़ो, वो मैं देख लूंगा। चलो गाइस, लोकेशन मिल चुकी है तो फटफट भाग के जाते हैं। अरे यार, ये कैसी जगह पर है? मुझे लगता है झाड़ियों के उस साइड ही होगा। वो यहाँ तो पूरा एक सीक्रेट बेस बना हुआ है और कुछ गुंडे भी है हमें रोकने के लिए। वहीं पर रुक जाओ वरना ठोक देंगे। देखो यार, मेरे पास इन चिंदी कामों के लिए टाइम नहीं है। हटो यहाँ से, जल्दी जल्दी निपटा के आगे बढ़ना होगा गाइस। अब देखो ये जगह इतनी भी छोटी नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी रिको को यहाँ ढूंढना होगा। एक मिनट, ये चिल्लाने की आवाज, ये तो वहाँ ऊपर से आ रही है। जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ पर। और ये वो गाइस, ये रही। हमने तो बहुत जल्दी से ढूंढ लिया। चलो रिको, मेरे साथ चलो। गोजो, हमें जल्दी निकलना होगा, वो यहीं पर। नहीं, ये क्या हुआ? अबे यार, रिको मारी गई। ये किसका काम है? अब ये कौन है और इसके कंधे पर ये क्या है? बेचारी रिको। कैसे हो गोजो, मुझे पहचाना या नहीं? मैं टोजी। ओके गाइस, तो यही है टोजी। अब मैं गोजो को क्या बताऊंगा कि मैं रिको को बचा ही नहीं पाया। ये क्या बकवास कर रहे हो गोजो, तुम ही तो हो। कहीं तुम कोई बहरूपिये तो नहीं? मैं गोजो हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तू नहीं बचेगा। अबे कहाँ भाग गया? मुझे पहले वार्निंग मिल चुकी थी कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इससे पहले वो यहाँ से निकले, मुझे जल्दी जल्दी उसे ढूंढना होगा। कहाँ जा सकता है? हिम्मत है तो सामने आ डरपोक। कहाँ होगा, किस साइड गया होगा? एक मिनट, ये रहा। देखो गाइस, मैं इसे जल्दी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब इसके पास कोई भी श्रापित शक्ति नहीं है, पर इसके कंधे पर कोई तो श्रापित चीज है। मुझे लगता है इसने उसे कंट्रोल कर रखा है। गोजो, तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे, ये तुम्हारे बस का काम नहीं। ऐसी बात है तो गाइस, इसे अभी जलवा दिखाते गोजो की पावर का। तू तो गया बेटे रेड। अबे फिर गायब हो गया ये। जरा अपने पीछे देखो, मैंने जितना सोचा था तुम उतने भी तेज नहीं हो। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। गाइस, इसने मेरे साथ क्या किया, मैं हिल नहीं पा रहा। मैं बिना तुम्हारे सामने आए
मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं गाइस, ये इसने कैसे किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सातोरू गोजो, तुम्हारा नाम तो जोकर होना चाहिए था। मतलब कि वो अफवाह फालतू ही फैली हुई है। तुम तो एक मामूली इंसान से हार गए। गाइस यार, इसके पास ये जो हथियार है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये पक्का अव्वल दर्जे के हथियार होंगे। देखो मैं ऐसे मर नहीं सकता। मुझे रिवर्स कर्स पावर का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलना होगा ताकि मैं अपने आप को हील कर पाऊँ। ट्राई करके देखते हैं। ओ, ये काम कर गया यार। चलो हम लोग उस काबिल तो है, पर मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कितने देर से लेटा हुआ था, क्योंकि वो यहाँ से फिर से गायब हो चुका है। देखो मैं उसे तो महसूस नहीं कर सकता, पर उसके पास जो हथियार है और उसके कंधे पर जो चीज है वो श्रापित है। मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा महसूस कर सकता हूँ। इसकी मदद से गाइस हम उस तक पहुंच सकते हैं। देखो वो एनर्जी सोर्स यही से आ रहे हैं, वो यही कहीं होना चाहिए। कहा जा सकता है? भागो 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 भागो। मुझे नहीं पता कि वो यहाँ से निकलने की ट्राई कर रहा है या फिर वो कुछ और करना चाहता है, पर उसे देख के इतना तो पता चल गया कि वो गोजो से भी नहीं डरता है।